मनरेगा workers may get rise as wages for the first time ever. So, गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान के बारे में जो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत प्लान किया जा रहा है। अभी ये सुनने में आया है कि अब मनरेगा वर्कर्स को चावल के फॉर्म में भी पेमेंट मिल सकती है। तो चलिए इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। मिंट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 25 जून को ये एक रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि मनरेगा वर्कर्स को वेजेस के रूप में कुछ हिस्सा चावल यानी कि राइस के रूप में दिया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि मनरेगा स्कीम हर एक अडल्ट को जो मैनुअल लेबर करना चाहता है, मतलब नॉन स्किल्ड वर्क मैनुअल लेबर करना चाहता है, कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है ये स्कीम। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने एक्सेस राइस स्टॉक को मनरेगा वेजेस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसका मतलब है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें पूरा पैसा नहीं बल्कि कुछ पार्ट राइस की फॉर्म में मिलेगा। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि अगर वर्कर्स 7 दिन काम करते हैं तो कुछ दिन उनको वो 7 डेज में से कुछ दिन उनको राइस एज अ पेमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दिन का वेज अराउंड ₹200-300 के आसपास होता है, तो 1 किलो चावल एक दिन के लिए दिया जा सकता है और बाकी कैश में दे सकते हैं और बाकी रिमेनिंग पेमेंट कैश फॉर्मेट में हो गया या वट एवर दे आर प्लानिंग, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट राइस इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये प्लान लाया क्यों जा रहा है एंड व्हाई राइस? बहुत सारे ग्रेन्स है, व्हाई राइस? तो दोस्तों, पिछले साल गवर्नमेंट ने राइस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए थे, जैसे नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था, बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स पे फ्लोर प्राइस और पैराबॉइल्ड राइस पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो अब इन मेजर्स की वजह से क्या हुआ कि 14 मिलियन टन का राइस स्टॉक सरप्लस हो गया है हमारे पास। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सरप्लस अमाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग कि हमारे पास कितना स्टॉक है। 14 मिलियन टन हमारे पास सरप्लस अमाउंट में है। और अब क्योंकि इतना सारा राइस का स्टॉक है तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी लगती है, तो साइमल्टेनियसली वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। अब तो इस चीज को किसी ना किसी तरीके से तो रिड्यूस करना ही है और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट वो राइस के फॉर्मेट में दे, ताकि जो सरप्लस स्टॉक है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जिन्हें जरूरत है उन तक भी पहुंच जाए और वेयर हाउसिंग कॉस्ट और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता जाए। अब इसके अलावा रूरल डिस्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मनरेगा ने 3.05 बिलियन पर्सन डेज का वर्क डिमांड रिकॉर्ड किया है और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 के 2.94 बिलियन से ज्यादा है। ये दिखा रहा है कि गांव में मुश्किलें अभी भी बरकरार है और शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और फूड इन्फ्लेशन भी दिसंबर में अराउंड लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ अराउंड 10% रिकॉर्ड किया गया था, विच इज क्वाइट हाई। मनरेगा डेली वेजेस अलग अलग स्टेट्स में अगर हम देखने जाएं तो वो कुछ अराउंड 234 से 374 पर डे के बीच में वेरी करती है। वो हर स्टेट का डिफरेंट रेट है। अगर हम इस पर्टिकुलर वेज रेट की जो रेंज है 234 से 374 की, इसको भी अगर हम प्रीवियस डिकेड के वेज रेंज से कंपेयर करें तो ये वेज रेट जो है वो कंसिस्टेंटली कम है इस डिकेड में और ना ही ये रूरल वेज रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन राइजिंग कॉरस्पॉन्डिंगली। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन वेज रेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड्स कैसे फुलफिल होंगी, उनकी नेसेसिटीज कैसे फुलफिल होंगी? डिमांड्स इज अ सेकेंडरी मैटर। उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो कैसे फुलफिल होंगे अगर इन्फ्लेशन साथ साथ में बढ़ता जा रहा है और वेज रेट नहीं बढ़ रहा है? तो अब आने वाले यूनियन बजट में देखना है कि मनरेगा स्कीम का एलोकेशन बढ़ता है या नहीं। ये हुआ मनरेगा का। अब व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर टू रिड्यूस द सरप्लस ऑफ राइस? फॉर एग्जांपल, अगर ये जो राइस पेमेंट प्लान जो सरकार प्लान कर रही है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर पब्लिक इस बात को लेके एग्री नहीं होती है कि दे आर ओके विद द राइस एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट,
तो what other options government have to reduce the surplus of rice? पहला ऑप्शन ये है कि अभी जैसे हम सबको मालूम है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया था, तो इसमें यहाँ पर राइस को वो लोग काफी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, इस योजना में फूड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और इसमें एक और चीज ये कर सकते हैं कि जैसे अभी तक सरकार प्लान कर रही है कि इंस्टेड ऑफ कैश मनरेगा वर्कर्स को वो राइस देंगे इन सम फॉर्मेट, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो उनका फुल डे का पेमेंट है उनको पेमेंट कर दिया प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल राइस दे दिया, तो उनकी नेसेसिटीज भी पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एफिशिएंटली हो सकता है। और ये भी कर सकते हैं कि वो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम ऑपरेशन में जो राइस का प्राइस है उसको थोड़ा सा कम कर दे ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और प्रॉपर सेलिंग हो सके ये सरप्लस राइस की एट द वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और गवर्नमेंट के पास एक और ऑप्शन ये है कि वो राइस को स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को सेल कर दे विदाउट रिक्वायरिंग देम टू पार्टिसिपेट इन ई ऑक्शन अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम। सरकार ने लास्ट ईयर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ई ऑक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज कि वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को डायरेक्टली सेल कर दे ऑक्शन और OMSS की प्रोसेस में इन्वॉल्व ना होना पड़े। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस. This is only a plan, only an idea. The government is still thinking about all this stuff. ये बस एक आइडिया है जिसे वो शायद हो सकता है कि एक प्लान में डेवलप कर दे। और सो लेट्स सी नेक्स्ट अपडेट्स क्या आती है। एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क आपके क्या थॉट्स है इस नए प्लान के बारे में। डू यू थिंक कि ये प्लान वर्क करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।